तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवेला के हाल चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, बाराती सब घर पे हैं, और ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने कब ठिकाए कैसे हुई। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद किन, और ये 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, बढ़िया चले। तो सबका ताज्जुब भाई, 2 मिनट में कौन ऑपरेशन होगा और ठीक होगा। तो लोग दियाला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्त लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म रहो। अल्लाह की रहमत से लोगों के लिए रहम दिल बने रहो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लन्फ़द्दू मिन हौलिक, तो ऐ महबूब ज़रूर तुमसे लोग दूर हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नर्म दिल बने रहो, अगर सख्त दिल बने तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। सरकार ने अपने दिल को कितना नर्म किया। तवारीख पढ़ो, सरकार का इखलाक पढ़ो तो पता चलेगा। उमैया बिन खलफ का लड़का जो सख्त इस्लाम का दुश्मन था, उसका लड़का उतबा बिन अबी वक्कास ने जंगे उहुद में सरकार के चेहरे पे पत्थर मारा था, तो सरकार का दांत टूट गया था, चेहरा लहूलुहान हो गया। लेकिन ऐसे मौके पर सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तो हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचान नहीं रही है। कुछ कहा नहीं। गौरिस बिन हारिस, सरकार सो रहे थे, नियाम में तलवार थी, ये पहुंचा और सरकार की तलवार को खींच लिया और सरकार पर वार करने के लिए खड़ा हो गया। सरकार की आंखें खुली, कहता है कौन मुझसे तुम्हें बचाएगा। तो हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था कि उसके हाथ कांपे और तलवार गिरी, और हुजूर ने वो तलवार ले लिया। लेने के बाद सरकार ने फरमाया अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा।
तो गिड़गिड़ा कर कहता है, मोहम्मद तुम तो बड़े रहम दिल हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सरकार ने फरमाया, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। गौरिस बिन हारिस सरकार की ये रहम दिली, नर्म दिली देखकर अपनी बस्ती में गया और कहा, है लोगों, चलो मोहम्मद की बारगाह में, खुदा की कसम इस रुए ज़मीन पर उनसे नर्म दिल मैंने किसी को नहीं पाया। तो गौरिस अपनी बस्ती वालों को बुला कर लाया और नबी करीम की बारगाह में कलमा पढ़े, मुसलमान हो गए। ये सरकार की रहम दिली थी। तो रहम दिल बनो तो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे। आज भी ये मामला, कोई नरम तबीयत का है तो लोग उसके पास बैठते हैं, और सख्त मिजाज है तो लोग उससे दूर होते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए महबूब अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बने रहो। आज हमें इखलाक नहीं पाया जाता, जिसकी बुनियाद पर आज हम कम होते जा रहे हैं। ये इखलाकी की बात है। अजीज़म जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद अहमद साहब ने अपने भाई की शादी के मौके पर जलसा कराया, और बिनौरा इतना बड़ा मुसलमानों का गांव, और शायद मस्जिद में ऐलान भी हुआ है। ऐलान हुआ था कि नहीं? सब ने सुना होगा, आज ही का जलसा, लेकिन लोग नहीं आए। ये अपने पड़ोसी का हक भी मारा गया। तने तनहा जलसा कराया, तब तो दिलजोई के लिए आना चाहिए कि हमसे चंदा नहीं लिया और हमको दीन की बातें सुनाने के लिए बुलाया। ये हाफिज़ व कारी थे, तो इन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल रत जगह में किया, वरना तो आज ढोलक बजती और पता नहीं क्या क्या गाने गाए जाते। इसीलिए हुक्म है कि हर घर में एक ऐसा आदमी हो जो दीन का काफ़ी समझदार हो, तो महफिल भी देर तक नहीं चलेगी। वरना बाराती कल जाएंगे, औंघइए हुआ तो लोग देखिए तो यही कहें कि लागत है चूहक दवा खाए खाएँ, कहा सब औंघाते बैठे। बोलो, तो पूरी रात जलसा करना भी ठीक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह, हजरत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा सरकार की बीवी हैं। सरकार का बिस्तरा कैसा बिछाती थी? 2 परत का टाट होता था, टाट बिछाती थी 2 परत का, उसी पे सरकार लेटते थे। एक दिन हजरत सफ़िया ने 4 परत कर दिया टाट के। सरकार आए, देखा, फरमाया सफ़िया 4 परत हैं। अल्लाह के रसूल इसलिए ऐसा किया ताकि आपके जिस्म को आराम मिले। सरकार ने फरमाया 2 परत हटा दो, ज़्यादा जब जिस्म को आराम मिलेगा तो हो सकता है आँख लग जाए और मेरी तहज्जुद की नमाज चली जाए, क्योंकि मोटा बिस्तर गफलत का सबब बनता है। आज हम लोगों के बिस्तर 4 इंच के गद्दे होते, अब तो 6-6 इंच के गद्दे आने लगे ऊंच। बहरहाल हराम नहीं है, ना नाजायज़ है, आप लेट सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बनाया। सरकार ने हर तरीके से रहम दिली से भी इस्लाम फैलाया, इखलाक से भी फैलाया और बहादुरी से भी फैलाया। सरकार बहुत, जैसे नबी थे, इमामुल अंबिया थे, वैसे पहलवान भी बहुत बड़े थे। एक दफ़ा अरब का बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। ए बच्चों, ज़रा थोड़े से आए हो यार, पीछे बैठो, मैं देख रहा हूँ, आपस में बातचीत न करो यार। ये सुन्नी मुसलमानों का गांव है, टोटल सुन्नी है।
कोनो वहाबी हो तो खड़बड़ाए रहा तो तुम लोग इतनी हरकत में रही थी, लेकिन सब सुन्नी हो इसीलिए कोई हरकत करने वाला है नहीं। एक देवबंदी होता तो सबको खड़बड़ाए रखता। सुन्नी हो अपने नसीब पे नाज करो कि इसमें कोई बदअकीदा तो नहीं है। तो रुकाना पहलवान अरब का बहुत मशहूर पहलवान था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो रुकाना ने कहा मैं इस्लाम उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सरकार तैयार हो गए और करीब जैसे कि रुकाना को ऐसा पटका कि बड़ी देर तक चित पड़ा रहा, उठ भी नहीं पाया। जल्दी उठा तो शर्त के मुताबिक उसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, कलमा पढ़ लिया। घर गया तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा पहलवान था, यजीद बिन रुकाना। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ लगा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 300 बकरियां लेके आया। हुजूर से कहा मेरी पीठ लगाओ। कहा तेरे बाप ने तो कहा था पीठ लगा दोगे तो ईमान ले आऊंगा, तू क्या करेगा अगर तेरी पीठ लगा दूंगा? तो कहा ये 300 बकरियां है ना, 100 बकरियां तुम्हें दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और एक ही हाथ में उसे ज़मीन पे लिटा दिया। पैगंबर थे, अल्लाह की मदद नबी को शामिल थी। पीठ लगाया, वो उठाओ 100 बकरियां अलग कर दी, कहा सब तुम्हारी। क्या एक दफ़ा और आओ सामने। फिर हुजूर पहुंचे, फिर पीठ उसकी लगाई तो 100 बकरियां फिर दे दी। आप और आओ, आप क्या करोगे? कहा जो 100 बकरियां बची वो भी दे दूंगा। फिर सरकार ने उसे पटका तो 100 बकरियां भी उसने दे दी। और जब 100 बकरियां दे दी तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम ये तुम्हारी पहलवानी भी तुम्हारी नबूवत की सच्चाई पे दलालत करती है। मैं भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस्लाम ले आया तो सरकार ने 300 बकरियां उसे वापस कर दी। अब बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात हो गई ना। 300 बकरियां जो मुकाबले में जीते थे सरकार, वो 300 बकरियां उसे दे दी। तो उसके दिल पर इतना असर पड़ा कि वो गया बस्ती में और अपने बस्ती वालों को भी बुला के लाया। कहा खुदा की कसम उस पैगंबर की नबूवत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। जिसने मुझे 3 मरतबा पछाड़ा, 100 बकरियां मैंने दी, और जब मैं इस्लाम कबूल लिया तो 300 बकरियां वापस कर दी। जिसके दिल में दौलत की लालच नहीं, खुदा की कसम यकीन हो गया उसकी नबूवत सच्ची है। तो बस्ती वालों को बुला के लाए और यजीद बिन रुकाना भी इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार ने हर तरीके से दावत दी और सरकार अपने को बड़ा ऊंचा भी नहीं समझते थे, हालांकि सबसे ऊंचे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर का बयान है कि हुजूर के जूते का तस्मा टूट गया तो हुजूर वो तस्मा सिल रहे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा अल्लाह के रसूल हमें दे दो, ये काम हम करेंगे। तो सरकार ने फरमाया काम तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अपना काम खुद करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करना चाहता। ये सरकार की इनकिसारी थी। आज जब कोई पीर आता है स्टेज पर तो कितने नारे लगते हैं। ऐसा हाथ उठा उठा के मुरीदीन नारा लगाते हैं कि अगर कोई बुढ़वा उड़वा पड़ जाए तो कुचल जाए बीच में। और पीर साहब लागत है कि बिल्कुल लड़ाई आवत है, मैदान जंग जीते आवत, इतनी शान बान से। लेकिन रसूल करीम की जिंदगी देखो कि 53 साल मक्का में रहे, 40 साल तो कुछ नहीं हुआ। 40 साल बाद जब ऐलान नबूवत किया तो सारा मक्का दुश्मन। 13 साल रहे, 13 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो नबी पर मक्का वालों ने ढाया ना हो। बोलो,
मुसीबतें पहुंचाई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि 3 साल तक अबू तालिब के हाथा में नबी करीम को बंद रखा। 3 साल तक बगैर दाना पानी के, बगैर। तो हुजूर के मानने वाले भी कुछ साथ चले गए, तो वो लोग वहाँ की पत्तियाँ और घास खा खा के 3 साल गुजारा। तो बोलो मेरे भाई, 3 साल कम हो गए? एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब, और 3-3 साल तक रसूल करीम को बंद रखा। किस लिए? कि अल्लाह की वहदानियत की तालीम बंद करो, हमारे बुतों को बुरा न करो। इतनी मुसीबतें सरकार ने झेली। 13 साल बाद जब कत्ल के दर पे हुए तो मक्का छोड़ा, मदीना गए। वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दिया। जंगे बदर हुई, जंगे वुहुद हुई, जंगे खंदक हुई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब 8 साल के बाद सरकार जब मक्का फतह किए, आज देखो जब हुकूमतें बदलती हैं तो बदला लेती हैं। कोई आदमी प्रधान, एक प्रधान हारा, दूसरा जीता, तो जीते वाला प्रधान हारे वाले प्रधान के आदमी के यहाँ कुचलना चाहता कि ताकि इनका ऐसा ठोक दी कि लौट के उनका वोट न दे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अपने नबी की जिंदगी देखो कि मक्का में सताए गए, मदीना गए, मदीने में भी जंगें लड़ी, सहाबा शहीद हुए, बहुत सहाबा शहीद हुए। जंगे जुमल में तो 70 सहाबे किराम हाफिज थे, वो शहीद हो गए। बहुत तकलीफें झेली। लेकिन सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह किया, तो जब फतह किया, मक्का फतह हुआ, तो सरकार ऐसे नहीं थे ऐसे, बल्कि लिखा है अपनी ऊँटनी पर बैठे थे और इनके सारी से सर इतना झुकाए थे कि सहाबा कहते हैं कि लगता था सरकार की पेशानी ऊँटनी की कोहान पे टिक जाएगी। बड़ी इनकी सारी के साथ, कोई घमंड नहीं। यहाँ तो स्टेज पर आओ थे तो मालूम होता कि अब भाई सब टूट टाट डरी। इतनी शान शौकत के साथ सरकार इतना खामोश है। तो जो लोग जुल्म किए थे वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो वो थरथराने लगे कि अब जुल्म का बदला मोहम्मद जुल्म से देंगे, अब मारेंगे, काटेंगे। लेकिन सरकार फरमाते क्या है? अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। अंतुमुत तुलका, ऐ मक्का वालों तुम सब आज़ाद हो। सरकार की ये शान करीमी देखकर वही कुफ्फार जो कांप रहे थे, नबी की रहम दिली देखकर इस्लाम पढ़कर इस्लाम से मुज़य्यन हो गए। ये नबी करीम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है कि किसी पर गालिब आ जाओ तो बदला न लो, बल्कि नबी की ज़िंदगी देखकर उनके लिए रहम दिली का पैगाम दे दो। आज हम और आपने वो चीज़ छोड़ दी है। ऐ लोगों, अपने अखलाक को अच्छा करो। एक औरत थी यहूदियन, जिसका नाम था ज़ैनब। उसने गोश्त में जहर मिला के सरकार को खिला दिया, और जब पकड़ी गई तो सरकार ने बदला नहीं लिया, बल्कि ज़ैनब को माफ़ कर दिया। जहर खिलाने वाले को सरकार ने माफ़ कर दिया। लिहाजा हमको तुमको नबी की सीरत अपनानी चाहिए। उन्हीं सीरतों में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी की हज़रत सफ़िया से। तो वलीमा में क्या किया? आज तो वलीमा में आदमी के 2 बीघा ज़मीन बिका जाता, कर्ज हो जाता। लेकिन रवायतों में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी की, और जब वलीमा का वक्त आया तो रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में तकसीम करा दिया और फरमाया, ऐ लोगों सुनो, यही मेरा वलीमा है। जबकि सरकार कहीं मजबूर थे। हदीस पाक में हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा
लौ शीतु लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबी, ऐसा अगर मैं चाह लूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें, सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें। लेकिन इसके बावजूद भी नबी करीम ने इतने इख्तिसार के साथ ज़िंदगी गुजारी ताकि मेरी उम्मत पर कोई चीज़ भारी न पड़े। आज हम वलीमा में कर्जदार हो जाते, दिखाने के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए, जो भी काम हो वो खुलूस दिल से हो। शादी हो रही है, निकाह करना फ़र्ज भी है, निकाह करना हराम भी है। फ़र्ज कब है? जब यकीन हो जाए कि हम शादी नहीं करेंगे तो हमसे ज़िना का गुनाह हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना बोलो फ़र्ज है। मैं इसलिए ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। आज मैंने सुना पढ़ा, हज़रत आयशा कहती हैं कि जब सरकार कुछ कहते थे तो कोई चाहे तो सरकार का हर हर जुमला अलग अलग गिन सकता था। इतना ठहर ठहर के सरकार बोलते थे ताकि कोई बोली रायगा ना हो जो मैं बोलूं वो लोगों के जहन में पड़ जाए। और अगर ये यकीन हो जाए कि हम शादी करेंगे और औरत के हक को अदा नहीं कर पाएंगे, ना मर्द हो आदमी, कुव्वते मर्दानगी ना हो, तो अगर यकीन हो जाए कि हम शादी करने के बाद बीवी के हक को अदा नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए निकाह करना हराम है। उसके लिए निकाह करना हराम है कि किसी औरत की ज़िंदगी को बर्बाद न करो। तो शादी मेरे नबी की सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, बड़ा गहरा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअन्तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। और लिबास किसे कहते हैं? जो हम तुम कपड़ा पहनते हैं तो क्या कोई अपनी बीवी को पहन सकता है? या कोई बीवी अपने शौहर को पहन सकती है? नहीं। फिर लिबास क्यों बताया गया? तो वजह है, सोचो कि लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना लिबास का काम है। तो बोला करो यार आप लोग। देखो हम पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी जब हुकारी हो तो तभी मामला बना था। कोई किस्सा सुनाए हुकारी न भरो तो किस्सा सुनाए वाले के दिल न लागे। लिबास का मकसद क्या है? लिबास का काम है एक दूसरे की इज्जत को छुपाना। जैसे हम कपड़ा किस लिए पहनते हैं? ताकि हमारी इज्जत कोई न देख सके। बोलो। लेकिन आज कपड़ा पहनने के बाद भी इज्जत दिखाई पड़ती है। जैसे हमारे बहुत से नौजवान पैंट और शर्ट पहना दें, जही हैं मस्जिद में नमाज पढ़े पंजगाना तो नसीब नहीं, जुम्मा के दिन जही हैं, और जब रुकू में जही हैं नुहरी हैं तो शर्ट ऊपर खींचे पैंट नीचे खींचे, दो एक अंगुल दुकान दिखाई पड़े लगे। और जब रुक सजदे में जाएंगे तो आधा हिस्सा सब। अब बताओ तुम्हारी नमाज चली गई, जो पीछे देखा थे उके का हाल हुई? उसकी भी नमाज। ऐ नौजवानों, पैंट और शर्ट पहनना मना नहीं है, लेकिन पैंट इतनी ढीली पहनो। कल एक साहब का फ़ोन आया कि मौलाना साहब, इमाम साहब अगर पैंट पहने हो तो क्या नमाज पढ़ाना उनका दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? हमने कहा पैंट ढीली अगर है तो पढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह ढीली है कि नमाज पढ़ाने में दिक्कत नहीं तो पैंट पढ़ा सकते हैं। तो ये लिबास मना नहीं है, लेकिन ऐसा लिबास पहनो कि लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदमा, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास तुम पर उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले।
वरीशा, और तुम्हें खूबसूरती दे दे। लिबास से खूबसूरती भी आती है और शर्मगाह भी छुपती है। तो लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐब को कहीं बयान न करे। अगर शौहर के घर में कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, तो अपने मैके में जाकर बयान न करे। अगर उसने बयान कर दिया तो समझो उसने अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं किया। और ऐसे अगर बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे। लेकिन आज हमारी बहनें जो बुढ़िया हैं, पतोहिया आएगी घर में, अगर कोई अक्को रोटी जल गए तो वही रोटी लेके वो बुढ़िया पूरे मोहल्ला में दिखाई कि देखो हमरे यहाँ आई हैं, या रोटी बनाने देखो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बहू की बेइज्जती महल्ले में न बयान करो, इसलिए कि वो भी तुम्हारी औलाद है, उससे भी गलती हो सकती है। अपन बिटिया सो जाए 7 बजे तक कोई बात नहीं, और पतोहिया सो जाए तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ला में कही हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला, बताओ का भैंस कहा था। कितनी सख्त दिल होती। अगर आपकी बेटी सुबह उठ करके खाना खा ले तो कोई बात नहीं, बहू अगर उठकर सुबह खाना खा ले तो बुढ़िया सास पूरे मोहल्ले में बदनामी करती है कि उठा थे तो पेटे जुट जाते। ऐ लोगों, कोशिश करो ना बीवी की कमी कहीं बयान करो ना। बीवी को चाहिए कि शौहर के कमी को कहीं बयान करे, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। छुपाओ इसे। आजकल हम में आप में बहुत सी रस्में ऐसी आ गई हैं, जैसे कि कल बारात जाएगी तो 11 गाड़ी हुई है या 21 गाड़ी हुई है, इन्हीं की नहीं हर जगह इतनी गाड़ियां बधा लेंगे। एक कलर की लागत है, बारात न हो मोती जी के कोनो रैली होया होता। और जब वहाँ निकाह हुए और निकाह पढ़ावे के बाद जब मौलवी से पूछिए कत्ता भवा, तो अगर कहूँ 2100 बताए दी तो एक तो कलिमा पढ़ाए दी न 2100। बताओ, जिस इमाम ने, जिस हाफिज़ कुरान ने तुम्हारी बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ाया, असल मकसद था इजाब कबूल वो करवाया, कलमा पढ़ाया। हदीस शरीफ में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। जो हाफिज़ कुरान तुम्हारी बहू को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए। जो असल काम था निकाह, वो निकाह पढ़ाए तो उसके लिए आप पैसा देने में पीछे हटते। और 21 गाड़ी ले जा करके ये सिर्फ कौम को दिखाना है कि हम बहुत बड़े आदमी। हुजूर नजीब मियाँ क़िबला फरमाते मारहरा के कि कम से कम में शादी करो और जो बचे पैसा उससे अपने बच्चों को इल्म हुनर सिखाओ। इल्म दे दो, हुनर सिखा दो, ताकि तुम्हारा बेटा रोजी में किसी का मुहताज न रहे। हुनर नहीं सिखाते, बच्चों को पढ़ाते नहीं, और शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च कर देते। इसलिए हमें बहुत सोच-बूझ के कदम उठाना है। आज हमारी माँ बहनों को सूरह नूर की तालीम नहीं दी जाती। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हर औरत को सूरह नूर की तालीम तर्जमे के साथ दी जाए, माना के साथ उनको पढ़ाया जाए। क्यों? इसलिए कि सूरह नूर का ताल्लुक़ ज़्यादातर औरतों के मामलात से है। लेकिन आज हम और लड़कियों को कॉलेज भेजते हैं, हिंदी अंग्रेजी
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लड़कियों को, औरतों को लिखाई सिखाना, लिखाई कराना मना है। लड़कियों को लिखना न सिखाओ। हज़रत उमर मना फरमाते हैं कि जब वो लिखना सीखेंगी, ये जलालैन शरीफ 18वां पारा की जब सूरह तफसीर शुरू होती है तो उसकी हाशिया में ये हदीस लिखी है कि लिखना न सिखाओ, वरना जब लिखना जानेंगी तो ख़तो किताबत से उनके ताल्लुकात गलत हो सकते हैं। अब आज मोबाइल हम दे देते हैं अपने उन बच्चियों को जो कुंवारी होती, शादी नहीं होती। जिन बच्चियों की शादी न हुई हो उन बच्चियों को भी मोबाइल देना गोया कि उस बच्ची को हिलाकत में डालना है। न दो। जब लिखा ही नहीं सिखा सकते इसी फितने की बुनियाद पर हज़रत उमर ने मना फरमाया, तो मोबाइल देना कहाँ से दुरुस्त हो जाएगा। आज हमारी बच्चियां गैरों के कब्जे में हो रही हैं, सिर्फ किस लिए? स्कूल की तालीम देने की बुनियाद पर। किस लिए स्कूल की तालीम देते हैं? ताकि हमारी लड़की रोज़ी में मुहताज न रहे, खुद कमा कमा के खाए। और जब जानो जिसकी औरत कमा कमा के खिलाएगी, क्या शौहर की इज्जत होगी? अल्लाह ताला ने तुम्हें हाकिम बनाया है। निकाह में क्या होता है? 11,000 रुपया मेहर मुअज्जल, सिक्के राजुल वक्त, अलावा नानो नफ़का के मैं तुमको अपने निकाह में लेता हूँ कि 11,000 रुपया देंगे और कुल खर्च देंगे, इसके बदले में मैं तुमको निकाह में ले रहा हूँ। तो जब कुल खर्च की जिम्मेदारी आपकी है तो आप कमाइए, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएगा। मदीने मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, बहुत गमगीन थे। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, जब कोई मदीने का आदमी, मालदार आदमी नमाज पढ़ता, मैं भी पढ़ता हूँ, जितना सवाब मालदार को मिलता उतना हमें भी मिलता। जब कोई मालदार कुरान पढ़ता, मैं भी पढ़ लेता, जितना मालदार सवाब पाता उतना मुझे भी मिलता। जब कोई रोज़ा रखता, मैं भी रखता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात का सदमा लगा रहता है कि जब कोई मालदार आदमी अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका देता है तो उसे सदक़े का सवाब मिलता, और मैं गरीब होने की वजह से सदका नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर मैं सदक़े का सवाब नहीं पाता, इसका मुझे रातों दिन गम रहता है। काश अल्लाह ने दौलतमंद बनाया होता तो मैं भी अपना माल सदका करता, तो मुझे भी सवाब मिलता। हुजूर फरमाते हैं, तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो, तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला कि जब कोई शौहर हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है तो सदक़े का सवाब पाता है, और जब बीवी कमा कमा के खाएगी तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। इसीलिए औरतों से खेत पात का काम नहीं लेना चाहिए, वो घर की जीनत है, घर में उन्हें रखना चाहिए। और जब ये सोच लोगे कि हम अपनी बीवी को घर में रखेंगे, पर्दे में रखेंगे, भैंस नहीं चरवाएंगे, खेती नहीं करवाएंगे, तो अल्लाह ताला खजाने गैब से ऐसा देगा कि आपको एहसास भी नहीं हो सकता। अल्लाह से डरो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा कोई रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि ला यहतसिब, कि वो गुमान भी नहीं कर सकता कि कहाँ से आ गया है। इसलिए हमें अपनी औरतों को पर्दे में रखना चाहिए। आज जगह की रात थी, औरतें ढोल बजाती, गाना गाती। ज़रा गाना गाने वाली औरतें ज़रा सोच लें कि 18वां पारा कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे, लियुअलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना,
कि कहीं ऐसा न हो कि उनके जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में हो, पैर जमीन पर जोर से न मारे कि जेवर खनखनाए और खनखनाने की आवाज़ कोई गैर मुहरिम के कान में, गैर महरम के कान में न चली जाए। तो जब जेवर के बजने की आवाज़ पर कुरान ने साफ साफ पाबंदी लगा दी, तो औरतों की आवाज़ का गैर का सुनना कहाँ से जायज़ होगा। नाच गाना गाते, सोने के थाला में जौना परोसे, सोने के थाला में थाल इतना बड़ा होता है, एक कील सोने के नहीं पावत है हाली, और थाल में जौना परोसे, तो जौना का है अल्लाह जाने, हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाए। लिहाजा आज हमें अपने माशरे की इस्लाह की ज़रूरत। आजकल बहुत सी औरतें जी मदरसा में गए, मौलाना साहब तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडवा के रब्बा के तो हमरे लग निगाहें नहीं उठे थे। बताओ निगाह कैसे उठी जब महीना नहाई हो न था। कब नहाइए धोई है, जब कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई, और शादी ब्याह में बन संवर के नहा के जाती हैं, फिर किसी रिश्तेदार से या किसी से मुस्कुरा के बात करती हैं, और कहीं मर्द की निगाह पड़ गई, वो वहीं से मर्दवा लतियावे शुरू कर देते कि किसे मुस्कियात रह रहे, जा हुए जा। जरा मेरी माँ बहनें गौर से सुने, आज तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी में जाती हो, लेकिन कुरान की रोशनी देखो कि तुम्हारा बनना संवरना कहाँ जायज़ है। अल्लाह फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाव सवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने अपना बनाव सवार शौहर को दिखाएं, औ आबाइहिन्ना, या अपने अब्बा के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, इन लोगों के सामने बन संवर के रहे। कुरान कहता है ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, बाप का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद दी, ससुर का दिल भी खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेजी है। इनके सामने के लिए कहा था अल्लाह ताला ने। लेकिन आज हमारी माँ बहनें सूरह नूर न पढ़ने की वजह से घर में रहेंगी तो मैली कुचैली, इसीलिए मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इंसान की फितरत में है सफाई। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो लोग पाक व साफ रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो वो चीज़ अल्लाह ने इंसानों में भी डाल दी। अगर आज कोई साफ सुथरा होता है तो आदमी उसके करीब बैठता है। बोलो बैठता है कि नहीं बैठता? और साफ सुथरा आदमी के साथ में खाना खाना हो तो खाना भी खा लेगा। जैसे आप किसी के घर मेहमान बने हो और घर वाला कोई अपना साफ सुथरा बच्चा गोद में लेके आए, तो आप कभी कभी उस बच्चे को खिलाते हैं, कभी चेहरे पे हाथ रखते, कभी सर पे हाथ रखते, मोहब्बत करते बच्चे से। अगर कोई घर में फीमेल लड़का ले आओ जिके बुल्लू बुल्लू नाके बहा, तो बताओ का करना ले हो? नहीं लोगे। क्यों? अल्लाह ने इंसान की फितरत में सफाई रखी है। तो जब एक औरत घर में साफ सुथरा रहेगी, बन संवर के रहेगी, तो अल्लाह ताला शौहर के दिल में ऐसी मोहब्बत डालेगा कि फिर इंशाअल्लाह नफरत नहीं होगी। लेकिन आज मामला उसके बरक्स है। निकाह हकीकतन सोचो अल्लाह ताला ने किस लिए निकाह को ईजाद किया? ख्वाहिश पूरी करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने निकाह इसलिए ईजाद किया, निकाह का हुक्म दिया, किस लिए? हुजूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह इसलिए करो कि बच्चे पैदा हों।
निकाह करने के वक्त इंसान की नीयत हो कि हम बच्चे पैदा करेंगे, ख्वाहिश की नीयत न हो, दिल को खुश करने की नीयत न हो, औलाद पैदा करने की नीयत से निकाह करना चाहिए। और जब ये चीज़ होगी तो उसी के पीछे नफ्स की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और दिल को खुशी भी हासिल होगी, लेकिन नीयत हो औलाद पैदा करने की। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह की ज़मीन पर सजदा करने वाला, अल्लाह की ज़मीन को सजदे से आबाद करने वाला एक बंदा आज दुनिया में आ गया है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके कई बच्चे हैं। लेकिन आज तो पाबंदी लगती है, लेकिन कुरान शाहिद है कि बच्चों से घबराओ नहीं। अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तो नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं उन्हें भी रोज़ी देंगे। इसलिए ये सफ़ाई वफ़ाई जो होती है ये शरान मना है, नहीं होना चाहिए, हराम है। 120 दिन का बच्चा 120 दिन से कम अगर हमल ठहरा हो और औरत के जान का ख़तरा हो तो आप हमल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 120 दिन के बाद अब चाहे औरत के जान का ख़तरा हो, लेकिन अब आप हमल नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि 120 दिन के बाद अल्लाह ताला जान को पैदा फरमा देता है। तो अब एक जान के जाने का ख़तरा है, तो ख़तरा में हो सकता है कि जाए न जाए, लेकिन उस शक की वजह से एक जान को ख़त्म करना यकीनी होगा और ये हराम है। घबराओ ना कि हम उसको कहाँ से खिलाएंगे। सच्ची हिकायत में है, मियाँ बीवी थे, काफ़ी दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ तो मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश। कुछ दिनों के बाद उस लड़के के मुंह में दांत निकलने लगे तो उसके बाप का चेहरा उतरने लगा, गमगीन रहता था। बीवी ने एक दिन कहा, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया था तो औलाद की फ़िक्र थी, अल्लाह ने एक औलाद दे दिया तो अब औलाद की खुशी थी, लेकिन अब आप गमगीन रहते हैं। तो शौहर कहता है, मेरी बीवी, अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद की खुशी थी, और औलाद की रोज़ी तुम्हारे सीने का दूध था। वो जो दूध अल्लाह ताला मुफ्त में तुम्हारे सीने में पैदा करता था, मुझे कोई रोज़ी की फ़िक्र नहीं थी। लेकिन अब जब बच्चे के मुंह में दांत निकल आए हैं तो मुझे अब यकीन हो गया कि अब दूध से काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए रोटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी रोटी की फ़िक्र में मैं रहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए रोटी कहाँ से लेके आऊँगा, उसी के गम में मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, तुम कैसी बात करते हो? जिस खुदा ने मेरे बेटे के मुंह में दांत उगाए हैं वही खुदा मेरे बेटे के खाने के लिए रोटी भी पैदा फरमाएगा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तुम गमगीन क्यों हो रहे हो? तो जो खुशनसीब औरतें होती हैं वो अपने शौहरों के चेहरे के गम को भी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए लिखा है, यल मरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, व शामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अतात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फ़तदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के हर हर दरवाज़ों को खोल देगा। किस औरत के लिए? जो दुनिया में अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी, नमाज़ों का तोहफ़ा लेके जाएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज़ों से दूर हैं। क्या राबिया थी बसरा में कि इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
एक दिन दरियाए दजला पे गए और मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे दरिया के ऊपर। देखने वालों की भीड़ लग गई, अरे इमाम हसन तो पानी पे नमाज पढ़ते हैं। भीड़ लगी, राबिया को पता चला तो राबिया मुसल्ला उठाई और आई और हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछाया और खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने लगी। हसन बसरी ने देखा तो डांटा राबिया को। तो राबिया ने कहा, हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया है। नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते, मस्जिद में पढ़ते। दरियाए दजला के ऊपर पढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ दिखावा है कि दुनिया वाले जाने कि तुम वली हो। ऐ हसन बसरी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाई हूँ कि दरिया के पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में कोई चीज बिछा देना आसान नहीं है। वो राबिया थी। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी नमाज पढ़ें। हदीस पाक में है, अना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहती हैं कि सरकार ने हम लोगों को हर हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। हदीस में है कि हर घर में मस्जिद हो। कैसी मस्जिद? ये मीनार वाली नहीं, जिसके 4-5 कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर ले। जिसका घर एक ही हो तो उसका एक कोना कोई इबादत के लिए ख़ास कर ले। फ़र्ज़ की नमाज जमात से मस्जिद में पढ़े और नफल नमाज अपने घर के उस इबादत खाना में पढ़े, ताकि घर के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देख कर नमाजी बनने की कोशिश करें। हर घर में नबी करीम ने फरमाया मस्जिद होनी चाहिए, इबादत की जगह होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, हमको एहसास तक नहीं। और हम या अली का नारा भी लगाते। कम से कम अली की ज़िंदगी तो देखते कि हज़रत अली की एक नमाज छुटी थी असर की, वो भी कब? उनके रान पे हुजूर सर के सो रहे थे, सूरज डूब गया था तो रोए थे हज़रत अली शेरे खुदा। इतना रोए कि आंखें आंसू सरकार के रुखसार पर गिरे। सरकार की आंखें खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कि अल्लाह के रसूल मेरी नमाज असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हज़रत अली ने नमाज असर पढ़ी। अब बताओ, एक असर छुटी थी तो हज़रत अली रोए, और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास नहीं। और या अली कर रहे हैं। तो या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल गुजरे हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक मौली साहब रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर में परे रहे तो जो राह खर्च हो गया, लड़का भूखन मरे लागे। तो मौलवियन कहीं ना रहे तो इस घर में लेटे रहा थे, लड़का भूखन मरे थे, जब कहो पढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप। तो मौलवियन चुप होगी, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवियन कहीं चले जा रहे लग वास्ते चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है। तो मौलवी कहीं तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी लेकिन हाँ अब तक तेरे अंदर असर हो तो लड़का भूखन मरती। चले जा रहे बगैर चले जा घर से, जब कहो पढ़ाओ। तो मौलवी बेचारे शर्माने तो घर छोड़ दिए, चले गए। एक शहर में यहाँ पहुँचे तो एक मस्जिद देखी बहुत बड़ी, तो के मुहर्रम बैठ के रोए लागे। नमाजी आए और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिवे देखें तो कहीं काहे रो तो कहीं हम बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू थी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं तो वैसा मामला तो रह जाओ। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। कुछ दिनों के बाद एक दिन मौलवी फिर बैठे रोए, शिया लोग गए तो कहीं अब कहे रो तो कहीं हम जाहिल हम पढ़ नहीं पावा, इसीलिए रो रहे हैं कि अगर इल्म होता तो हमारी इज्जत होती। तो लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो, नहीं पढ़ पाए हो तो इमाम साहब के पास पढ़ लो। तो मौलवी कायदा लेके आए, इमाम साहब तो शुरू की अलिफ बेते से जी में खे दाल पढ़ चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कब हुआ है और मौलवी जाल कहाँ है जाल, मौलवी कहाँ जाल।
अनपढ़ का पढ़ाए ले हो, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाए। जाल निकारी नहीं तो मौलवी सबक बंद के, इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर जब पढ़ावे लागे तो फिर वही जाल पर नंबर रुका। इस जाल कहा नहीं तो इमाम साहब आगे बढ़े ही नहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया और जाले पर सबक। धीरे धीरे गांव में यह बात फैले लग कि यार जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है। बताओ हफ्ता गुजर गया, जाल नहीं कहीं पैसो, पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। जब बदनाम होगा तो एक दिन फजर की नमाज में जैसे इमाम साहब सलाम फेरी वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे कहीं हाय अत्ते दिन होगा, जाल नहीं कहीं पैसे तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो जो उनको बहुत तकरीर नहीं सुनता रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है। और पहले से मौलवी मौलाना राहबे करे खड़ा हुआ मौलवी वैसी इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया रोने लगे। जब रोए के चुपाने तो सो कहा था आए हो तुम अत्ते दिन जाल नहीं कह पाए, आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अत्ते बढ़िया तकरीर की हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा फिर कहा जब 1000 मरतबा या अली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो सीवे चौके कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं हाँ, तो कहीं हमारे लोगों की ज़िंदगी गुजर गई अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आज रात कहे आज रात आएगी, कहीं हमारे नसीब की बात। कहीं फिर क्या हुआ, कहा उन्होंने कहा किस लिए बुलाया, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुंह खोल, तो मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुँचा मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया, जो चाहो तकरीर सुन ले, जो चाहो मसला पूछ ले। तो शिवे कहीं हाय हमारे लोगों की ज़िंदगी गुजर गई, अली का हक नहीं आए, और तू आजे कहे आजे आएगे तेरे मोहम्मद थूक्यू दी। तो भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमको मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या ऐसे थूक देवे, इन फिर इन एक मुँह में थूका 100 रुपया लेवे। तो शिवे कहते यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। भाई एक शिवा 100 के नोट दिए, मुँह खोलिस तो कि मुँह में मौलवी थूकिन, और दोसर का शिवा पहुँचे बहुत 100 के नोट दिन बहु के मुँह में थूकिन। बस शिवे 100 के नोट दे लागे लाइन लगाए के मौलवी थुक्कत चले जाए, रुपया दे जाए मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब मर्द खत्म भय तो मेहरुए चल दी हिन, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों मुँह फैलावे लागे, उन्हों के मौलवी मुँह में थूकने लागे। अल्लाह जाने कि मैं थूक कहाँ से अच्छा होता है, अखा थू ऐसे कर, अखा थू ऐसे कर, 100 के नोट पावत रहे, थुक्कत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुँह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए चले गए, रुपया के ढेर ला के मौलवी के कमरे में, तब मौलवी रात में सोचे लागे कि हाय सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम कहा हमारे मुँह में थुक्की ने, तो इतने बड़े मौलाना हम हो गए हैं, हम से सब थुकाए के गए हैं, जान पाई है न कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। वह मौलवी रुपया गठरा बांधिन और भागे रात में, भागत गांव पहुँचे, अपने दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खड़बड़े तो मौलवियन पूछा थे को आए रे, तो कहीं मौलवी हुई दरवाज़ा खोल। जब दरवाज़ा खोली तो मौलवी फटकिन गठरा, तो मौलवियन कहा थे हाँ इमा कहाँ बांध लाए रे, कहीं रुपया हो और का हो, खोलिन तो रुपया मौलवियन। तो कहते हाँ कहाँ चोराए लाए रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी के रे, थूक के कमाई हुई रे, कहीं सही बताओ कि घर से उठाए लाए। मौलवी कहीं तू न मनी है रे, थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में ठड़िया दे कसम खा ले रे, थूक के कमाई हो। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार हो गए तो मौलवी मान गए। तो वही दिन से मौलवी नस पैर दबावे मौलवी के, कहा हाय हमारे मौलवीवा के थूक में इतना असर है, तू के खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि या अली कहने वाले दज्जाल बहुत हैं, अली कहने का हक वही रखता है जो अली की रास्ते को भी अपनाए। एक असर छुटी थी तो रोए थे, और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और हम या अली कर रहे हैं, या हुसैन कह रहे हैं। कम से कम हुसैन की जिंदगी देखो, यजीद के हाथ
में हाथ देकर हुसैन मुरीद नहीं हुए। यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था। मुशरिक भी नहीं था कि बुत की पूजा करता हो, काफिर भी नहीं था, मुशरिक भी नहीं था, मुसलमान था। लेकिन उसके हाथ पे हाथ इमाम हुसैन ने नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए। क्यों? दाढ़ी बनवा डाला था, नमाज छोड़ा था, शराब पीने लगा था। तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया, मदीना छूट गया तो छोड़ना गवारा कर दिया। वह मदीना जहाँ हर मुसलमान जाने की तमन्ना रखता है, दुआएं मांगते हैं लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐसे मदीने में जाने की तमन्ना हर मुसलमान करता है, लेकिन इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, यजीद के हाथ पे हाथ न दिया। क्यों? नमाज छोड़ा था। ऐ मुसलमानों, आज अगर आपने नमाजें छोड़ी तो क्या हुसैन आपसे राजी होंगे? बोलो यार। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले हुजूर की उम्मत में यजीद ने, किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। सबसे पहले ये बिदात ईजाद किया यजीद ने। आज हम हुसैनी मुसलमान होकर के दाढ़ी बनवाते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी न बनवाओ, हदीस पाक में कि चेहरे के दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कम से कम यही सोच लो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुस्तुस सवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा डालो। ये हुक्म किसको दिया था? मुसलमानों ही को दिया था। आज अगर दाढ़ी बनवा रहे हो, सब बनवा रहे, इस पुरफतन दौर में अगर कोई दाढ़ी रखा ले और नबी की सुन्नत को जिंदा कर ले, तो हदीस में मन तमस्सक भी सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा कर लिया, फलहु अजर कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। दाढ़ी रखा लो ताकि हुसैन भी राजी हो जाए। हजरत अली की दाढ़ी ही देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की। एक मर्तबा यहूदी ने देखा, उस यहूदी के चेहरे पे थोड़े से बाल थे, तो उस यहूदी ने कहा, अली ये बताओ कि आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने हैं, हमारे चेहरे पे अक्का दुक्का बाल, ऐसा क्यों? तो हुजूर हजरत अली ने कुरान से जवाब दिया था, कहा सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी। सही है। वो अच्छी जमीन, जो जमीन अच्छी होती है, अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा, और जो जमीन खराब होती है वो पौधा नहीं उगाती मगर यक्का दुक्का। जैसे हजरत अली ने जवाब दिया, यहूदी ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। वो अली थे कि जिनकी दाढ़ी देखकर एक को ईमान की दौलत मिल गई। और आज हम मुसलमान होकर के आली आली कहने वाले चेहरे से दाढ़ी बनवा रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं। ऐ लोगो, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, खुदा जाने कब बुलावा आ जाए। अब तो अटैक चला। अभी 17 रमज़ान 16 रमज़ान को नानपारा राजा मस्जिद के नायब सदर हाफिज फारूक साहब, हाजी भी थे, बड़े नेक थे, तरावी पढ़ के गए घर में ठीक ठाक। और उनकी कई दुकानें थी, उन्हीं दुकानों के बंटवारे में घर में लड़के बहस मुबाहिसा करने लगे। वह बच्चों के बहस मुबाहिसा से उनके दिल पे अटैक पड़ा और ख़त्म हो गए। तो कब वक्त आ जाए कुछ पता नहीं, लिहाजा इंतज़ार न करो कि हम कल दाढ़ी रखाएंगे, परसों रखाएंगे, नमाज बाद में पाबंदी करेंगे।
जो वक्त मिले उसे गनीमत समझो, नमाजों की पाबंदी करो। शादी में आजकल बदमज़हबों से रिश्ता हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस गांव में लोग रिश्तेदारी वहाबियों के यहाँ नहीं करते, वो अपनी औलादों को ईमान पर कायम रखते हैं। और जहाँ रिश्ता बदमज़हबों के हुआ तो समझ जाओ कि ईमान गड़बड़ हुआ। ईमान बहुत असल चीज़ है। एक मर्तबा में गया बनारस में, अब तो ज़िला बन गया भदोही। भदोही में कस्बा है गोपीगंज, वहाँ एक हाफिज़ कमरुज़्ज़मा साहब हैं, बहुत मालदार आदमी, बहुत मालदार आदमी। मेरे को मालदार है कि बहुत मालदार। उनके यहाँ मैं गया चंदा के लिए, तो आज कई साल पहले की बात है, 96-97 की। तो उन्होंने 5000 रुपया दिया। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने दुआएं दी, अल्लाह कारखाना को तरक्की दे, कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह और बढ़ाए, यही दुआ ही दी जाती है। तो उन्होंने कहा, हजरत जो दुआ असल करनी थी वो दुआ आपने किया ही नहीं। हमने कहा क्या? कहा आपको असल दुआ मुझे देनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ईमान पर कायम रखे और ईमान पर मौत नसीब करे। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अल्लाह के बंदों में ये सोच तो है कि सबसे बड़ी दौलत ईमान पर मरने की है। इसलिए रिश्ता लगाने के वक्त देखो कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अगर अल्लाह लड़की दे तो लड़का दीनदार तलाश करो। नबी की ज़िंदगी देखो कि हज़रत अली कैसे थे, कितने गरीब थे, न घर न ज़मीन न जायदाद, और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया। और करने के बाद 2 साल हो गए, गौना नहीं गया। अब लोगों में चिमिगोइयाँ होने लगी कि 2 साल अली का निकाह हो गया, फातिमा से गौना नहीं आया। तो हज़रत अली से लोगों ने कहा कि 2 साल हो गया निकाह हुए और रुखसत नहीं कराए फातिमा को। तो हज़रत अली कहते, कहाँ ले आऊँ? आप लोग जानते हो कि मेरा घर नहीं है, मैं बेघर हूँ। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा, चलो मेरे 2 घर हैं और दोनों घरों में से जो घर तुम्हें पसंद हो वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। कैसे अंसारी थे माशाअल्लाह। हजरत अली गए और जो घर पसंद किया, हजरत उस अंसारी ने हजरत अली को अपना वो घर नजराने में दे दिया। जब घर वाले हो गए तब फातिमा को रुखसत करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह को अपनी बेटी से प्यार नहीं था? बहुत प्यार था। सरकार अपनी बेटी को मोहम्मद की जान कहते थे, इतनी मोहब्बत। और ऐसे शख्स के साथ निकाह कर दिया जो बेघर थे। सरकार ने देखा क्या? सरकार ने अली की जिंदगी देखी, अली का इल्म और अमल देखा, तो सरकार ने फातिमा की शादी अली से कर दी। आवाज लोग नहीं देखते। एक आदमी रहा कि बिटिया की शादी लाग एक लौंडक साथ है, तो जब वो देखेगा वह लौंडवा के है तो दाढ़ी रखाए रहा है, तब वो कहे ये तो मुल्ला है, हो का कमाई का खवाई का, छोड़ो कौन पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जैसे ढूंढी हो वैसे मिली। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। और के बाद जब शादी का दिन आया तो दुल्हा बनावे के लिए उका लोग नौहावे जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावा जाता रहा। तो जब नहाए चला तो उके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवेला के हाल चढ़ाएगा अब कैसे है। तो का घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोवेला कहे, डॉक्टर साहब आज शादी है, बाराती सब घर पे हैं और ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कब ठीक है कैसे हुई। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद किन और ये 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, बढ़िया चले। तो सबका ताज्जुब भाई, 2 मिनट में कौन ऑपरेशन होगा और ठीक होगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा लगे, डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट न लाग ऑपरेशनों कह दे ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहे। पैंट के बटन बताओ हियाँ लगाए ली हो तो उठ पाई हो।
ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं, पहनिए पैंटे बुरसा चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ले। अरे यार ये जायज़ तो है, लेकिन ये लिबास गुलाम नबी की पहचान नहीं है। 4 दिन की जिंदगी दी है अल्लाह ने, तो गुलाम नबी बन के जी लो। सहाबा नाज किस पर करते थे? आज हम मालदार हो गए तो मालदार होने पे नाज, हसीन हो गए तो हुस्न पे नाज, हाजी हो गए तो हाजी होने पे नाज, मौलाना बन गए तो मौलाना होने पे नाज। और सहाबा को नाज किस पे था? सहाबा को न हाजी होने पे नाज, न आलिम होने पे नाज, किस पे नाज था? हजरत सफीना एक सहाबी हैं, जा रहे थे अल्लाह की राह में जिहाद करने, और रास्ते में जंगल पड़ा। हजरत सफीना जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर मिल गया। अच्छा हमका तुमका गन्ना में यहाँ शेर मिल जाए अकेले तो का हाल हुई बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब हुई जी, बोलो का हुई? लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना को जब शेर जंगल में मिला तो हजरत सफीना ने शेर से क्या कहा था? ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं मौलाना हूँ मुझे छोड़ दे, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ छोड़ दे, बल्कि हजरत सफीना ने जवाब दिया था, या बल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। गुलाम कहा था, ऐ जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में फ़ाक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। और जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? जब मोहब्बत करते हैं। बोलो, कुत्ता का यहाँ कोई रोटी दे के देखो, खावा करिए टुन टुन मारा करिए पूँछ, वो खुश बहुत होता है, उसकी खुशी की निशानी है। फ़ाक़बल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमई है, और हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। क़ामा इला जंबिही, और हज़रत सफ़ीना के पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने के लिए कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो वो शेर हजरत सफीना का जंगल में मुहाफिज भी बन गया। किस पे नाज किया था? नबी की गुलामी पे। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी के गुलाम बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। आज हमारे गांव कटघर में एक शख्स की बीवी रात में मर गई और किसी को पता ही नहीं चला। सुबह उठे तो देखा मरी पड़ी हुई। रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले, किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। आज हम लोग अपनी पोशाक पे नाज करते हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो नाज। जैसे हमारी माँ बहन है, शादी ब्याह हुए तो कल देहो कत्ती बिटिया गरारा पहनी, और गरारा पहन के तो ऐसे पहन के पकड़ के चली, लागत है इंसान न कोनो तूफान हो आओ तो बौड़ा ली। वो लिबास न मर्द के लिए जायज़ है न औरत के लिए। जिस लिबास में घमंड हो वो लिबास इंसानों के लिए दुरुस्त नहीं। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कल होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए।
यकीन जानो औरत के कई मर्तबे होते हैं। जब तक बच्ची होती है, नाबालिग रहती है, तब तक उस की वजह से रोजाना हर घर में 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बोलो। और जब जवान होकर के शौहर के घर में जाती है तो उस औरत के कदमों की वजह से वो घर मिसले जन्नत बना रहता है। बताओ, आज जिस घर में कोई औरत न हो वो घर अच्छा लगता है? बेरौनक रहता है। जब हमारे तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लगी, लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो गमगीन रहते थे। अल्लाह ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? अल्लाह जन्नत में सारी बहार है लेकिन एक चीज़ की कमी है। कहा क्या? कहा जन्नत में मैं अकेला हूँ, काश जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी होती तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम को नींद दे दिया और सोए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उस हड्डी से कहा कुन हो जा। बस वो हड्डी आनन फानन हजरत हव्वा की शक्ल में बन के तैयार हो गई। हव्वा बन के तैयार हो गए। अल्लाह ताला से पूछा आदम ने कि या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी हव्वा है। जैसे हव्वा का नाम सुना अब आगे बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया पहले महर अदा करो, बगैर महर अदा किए आगे नहीं बढ़ सकते। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह महर क्या? अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक महबूब पैदा होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर तुम 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ा और महर अदा हो गया, हव्वा हलाल हो गई। पता चला कि बगैर महर अदा किए बीवी के करीब जाना बोलो मना है। इसीलिए कुरान कहता आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, के लोगों औरतों का महर खुशी ही की रात में उनको दे दो, महर खुशी ही की रात में दे दो, वरना बगैर महर अदा किए अगर रहे तो हदीस पाक में है कि वो ज़िना माना जाएगा और क़यामत के दिन दोनों ज़ानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। इसलिए महर जो हो उसको अदा करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल महर बदहिया 21,000 11,000 तक जब मेहरुआ तिहा जई हैं तो 50 रुपये रसगुल्ला लेके जाइए और जाना था कि बहुत बड़ी हम सखी है और लेके जाइए धनिया देखे सलाम करे के बाद कहिए तनी माफ़ कर दो, तनी माफ़ कर दो। अब जब बताओ पहली रात में माफ़ी मंगियो तो तुमका मर्दे समझी वो जान जी कोनो मेहरा है, अभी का लतियाए रहो। अगर मर्द की शान होती तो पहली मुलाकात में माफ़ी, हक अदा करो हक। आपका अगर कोई 11,000 21,000 बाकी हो और कह दे माफ़ कर दो तो इसे माफ़ कर दे। इसलिए महर अदा करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर सलातो सलाम से अदा हुआ था, यह उनके लिए खुसूसियत है। अभी नहीं कि हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब के भाई की शादी हो और महर बदा हमें तक वो आवे तो के कमरा में हाफिज जी जाए या नबी सलाम अलैक पढ़े कि ताकि महर से छुटकारा मिले, तो अब नहीं हो पाएगा। वो आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए ख़ास था। और एक बात सुनो, औरतें काहे से पैदा? हव्वा टेढ़ी हड्डी से बनी, पसली की हड्डी से पैदा है और हड्डी टेढ़ी होती है पसली की। इस टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो सीधी होगी? बोलो, टूट जाएगी। इसलिए औरतें हमेशा टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मतलब आदत की। इसलिए इनसे बातों में उलझना नहीं चाहिए। हदीस पाक में है लौलम यकिन हव्वा लौलम तकुन हव्वा, अगर हव्वा न होती तो औरतें शौहरों की नाशुक्री न करती, और अगर बनी इसराइल न होते तो गोश्त सड़ता नहीं। गोश्त सड़ जाता है, रख दो ऐसे, तो ये बनी इसराइलियों की वजह से है। और औरतें जो नाशुक्री करती हैं शौहरों की, ये हव्वा की वजह से। एक दफ़ा लिखा है कि आदम और हव्वा से सुबह शाम
हज़रत हव्वा से सुबह शाम बच्चे पैदा होते थे, शादी कर देते थे और उसके बाद घर बसाने ले जाते थे दूर दूर, ताकि अल्लाह की ये ज़मीन अल्लाह के बंदों से भर जाए। तो एक लड़का था, उसको लेके गए बसाने। बहुत उस बच्चे के बसा कर वापस आने में टाइम लग गया ज़्यादा। तो जब पहुँचे घर पे तो हव्वा ने खाना तो दे दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब सो गए तो हव्वा उठी और कुर्ता हटाए के पसली की हड्डी गिनने लगी, 1 2 3 4 5। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, पूछा हव्वा क्या कर रही हो? कहा वो पसलियों की गिनती कर रही थी। कहा क्यों? कहा इस मर्तबा आप गए थे तो बहुत देर में आए हो, तो मुझे शक है कि एक पसली से तो मैं पैदा हुई हूँ और कोई दूसरी पसली तो नहीं निकल गई, कोई दूसरी हव्वा तो नहीं है कहीं जहाँ इतने दिन तक तुम रुके रहे। आज भी जो शौहरों में शक है ना, वो हव्वा की वजह से है। आज जैसे आप अपने घरे आओ तो 8 बजे 12 बजे रात के लौट के आओ तो दरवाज़ा खोलो तो हाली खुली, यही कहे कहाँ रहे हो तुम इतनी रात तक, जहाँ रहे हो हुए जाओ। ये नाशुक्री जो औरतों में है, ये हजरत हव्वा की वजह से। इसलिए लोगों, औरतों में अगर कमी हो तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह करो, सख्ती करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा सख्ती करोगे तो तलाक तो ले लेंगे लेकिन सही नहीं होंगी। इसीलिए औरतों के कमअक्ली की बुनियाद पर औरतों से उलझना नहीं चाहिए। मसला है कि अगर बाहर से आए हो, घर में पहुंचो और बीवी से तू मैं में होने लगे तो हुक्म है कि आप घर से बाहर निकल जाओ, फौरन घर छोड़ दो, ताकि बीवी का गुस्सा, बीवी खामोश हो जाए, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर तुमने बीवी की गलती को माफ़ कर दिया, ठंडे हो गए, तो अल्लाह का ऐलान सुनो। अल्लाह फरमाता है अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा को पी जाने वाले, ठंडे हो जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नासी, और उसकी गलती को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। तो बीवी से उलझना नहीं, जाओ घर में तू मैं में हो कि बाहर निकलो, वरना जुटे रही हो तो आखिर आए जे कि असिल के हो तो छोड़ दे। तो तुमको हमारे असिल के 90 छोड़ दे, ये बस छोड़ दे तू असिल के हो तो चुप्पे रहने मुँह खुलहीन जात है हमारे। असिल के हो तो मुँह खोल दो, अब पे खुलहीन जात है, खोल दे तू। और जब खुलत है तो एक साँक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक आदमी देते, तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि हाय हमरे निकाह से तो ये निकल गए, तब जाइए मदरसा। कभी मौलवी मौलाना न बोली है, ऐसे माहौल में जाइए दूर से, हज़रत सलाम अलैकुम, पूछो कहा बात है? अरे हजरत एक गलती हो गई। कहा हुआ? हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक निकल गया। कई दफ़ा दियो, कहने हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए। जब मौलवी बताएं कि अब तो तुम्हारे लिए हराम हो गई हो, तो कहा दे ना ही हजरत, जो खर्चा पानी वही ले लो का बनाओ कोई सूरत से। अब बताओ हम कोनो खर्चा लागत है। लेकिन जब वहाँ से भगाया, मौलाना हराम को हलाल थोड़ी कह देंगे। वहाँ से हटे दूसरे के पास गए, हुआ भगाए गए। इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवी से कहें मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से जो हम खर्चा पानी हो ले लो। तो मौलवी कहा थे अच्छा कितना दे हो? कहीं जौन बते हो तौन देवे। मौलवी कहा थे रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह देवे। दे दी 10,000। जब मौलवी पाएंगे तो कहते अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दी है रहा? बड़ी देर सोचे साचे इसके इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। मौलवी कहते जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाक़ों बंद रहा था। जा नए भे तलाक लगा दिया दज्जाली की मोहर। जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे मौलवी भी इस दौर में पैदा हो गए। लिहाजा लोगों तलाक न दो, तलाक देने से अर्श आदम थरथरा उठता है। एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, अन महमूद इब्न लबीदिन क़ाल अख़बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन। महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी की खबर दी गई। किस आदमी की? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलाक़ातिन जमीआ। उस आदमी की खबर दी गई जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दिया एक साथ।
हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा हो के खड़े हो गए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाह, हुज़ूर फरमाते कि अल्लाह की किताब से खेल खेल रहा है। वाना बैना धूरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। पता चला कि 3 तलाक एक साथ में देना कुरान से खिलवाड़ करना है, इसलिए तलाक न दो। कोई बात आए तो सब्र कर लो, ये सोच करके कि अल्लाह ने इनको कमक्ल बनाया है। अल्लाह ताला हमको आपको बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए, मस्जिदों को आबाद करिए, जमात से नमाज पढ़िए। हर 40 मोमिन में एक वली होता है। जब जमात से नमाज पढ़ोगे, इमाम साहब दुआ मांगेंगे, सब आमीन कहोगे, खुदा जाने किसकी वजह से तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हमें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलात।